नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फ़ातिमा और आप देखें एनशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 1 मई की स्पीड न्यूज़। विजिट वीज़े पर हज की इजाज़त नहीं, सऊदी वज़ारत दाखिला का वाज़े इंतबाह। हज के लिए सरकारी परमिट लाजमी करार, बगैर परमिट हज मुमकिन नहीं। वज़ारत ने 2026 हज ज़वाबित पर सख्ती से अमल और हुकाम से ताउन की हिदायत दी है। खिलाफ वर्जी पर 20,000 से 1 लाख रियाल जुर्माना और सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान। जेल में महरूज कमिश्नर के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद बीमार, वालिद से मिलकर आपदीदा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते की अबूरी जमानत दी। श्रीनगर पहुंचकर सीधे हॉस्पिटल गए। वालिद को देखते ही जज्बात पर काबू ना रख सके। वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर देखने में मिली। अदालत की पाबंदियां बरकरार। दहशतगर्दी फंडिंग केस में 2019 से तिहाड़ जेल में है कैद। मुंबई के कांदीवाली में चाकू बरदार शख्स की दहशत, दुकानों में तोड़ फोड़। मेडिकल और मोबाइल शॉप को निशाना बनाया गया। दुकानदारों को धमकियां दी। पथराव में 2 अफराद जख्मी। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इलाके में खौफ व हिरास। पुलिस कार्रवाई की तफसीलात का इंतजार। तेलंगाना में सीवी आनंद ने नए डीजीपी के हैसियत से ओहदा संभाल लिया। डीजीपी ऑफिस पहुंचने पर आला अफसरान का इस्तकबाल, गार्ड्स ऑफ ऑनर पेश किया गया। 1991 बैच के IPS ऑफिसर, मुख्तलिफ अजला और अहम ओहदों पर वसी तजुर्बा। हैदराबाद और साइबराबाद कमिश्नरेट समेत कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। बरेली ट्रेन वाक़या, आलमदीन मौलाना तौसीफ रज़ा मुबैना हुजूम तशद्दुद में जब हक़। चलती ट्रेन में मारपीट के बाद फेंके जाने का है इल्ज़ाम। लाश पटरियों के करीब मिली। आखिरी फ़ोन कॉल वायरल। अहलिया के मुताबिक मदद की फरियाद के बावजूद कोई ना बचा सका। अहलिया ने कत्ल करार दिया। अहल खाना का मुकम्मल तहक़ीक़ात और सख्त कार्रवाई का मुतालबा। ईरान का बड़ा दावा, नया मोहल्लिक हथियार अमेरिका के लिए खतरा करार। दावा किया गया है कि इस्तेमाल पर दुश्मन को दिल का दौरा पड़ सकता है। अब नए हरमज़ में कशीदगी के बीच ज़ेर आब हथियार से मुतल्लिक़ क़यास आ रही हैं। माहिरीन के मुताबिक मुमकिना तौर पर सुपर टारपेडो। ईरानी कमांडर का अंदिया। मुंबई नेस्को ड्रग केस में मरकजी सप्लायर महेश खमलानी गिरफ्तार। थाईलैंड से वापसी पर एयरपोर्ट से हिरासत में 6 मई तक पुलिस रिमांड पर है। टेक्नो कॉन्सेप्ट में ड्रग्स के इस्तेमाल से 2 स्टूडेंट्स की मौत का मामला। अदायगियों के लिए बैंक अकाउंट और स्कैनर के इस्तेमाल का इंकशाफ। मुल्जिमान की तादाद 12 हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का तूफान वाला इंतबाह, ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की क़यास आरियां। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया, एक तूफान आ रहा है, मकसद वाज़ेह नहीं, अमन मुआहदा नाकाम, खत्ते में कशीदगी में इजाफे के इशारे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका मुमकिना फौजी ऑपरेशंस पर गौर में मसरूफ़। हैदराबाद में उर्दू जर्नलिस्ट यूनियन की कमिश्नर से मुलाकात। मंडल सतह पर उर्दू मीडिया को एक्रेडिटेशन कार्ड्स जारी करने का मुतालबा। छोटे अखबारात के इश्तिहारात और बकाया जात की अदायगी पर भी जोर। कमिश्नर के मसाइल पर गौर और मुनासिब इक़दामात की यकीन दहानी। तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला, सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन कार्ड्स की मुद्दत में तोसी। तमाम कार्ड्स अब 16 जून 2026 तक कार आमद रहेंगे। जियो के खिलाफ अर्जियों पर समाअत। अदालत ने तसलसल बरकरार रखने के लिए तोसी दी। हुकूमत से जवाब तलब। फैसले से सहाफ़ियों को सहूलत, बगैर रुकावट सरकारी तकारीब तक रिसाई बरकरार। LPG सिलेंडर कीमत में भारी इजाफा। KTR की मरकज़ पर शदीद तनकीद। कीमत तकरीबन 1,000 रुपये बढ़कर हैदराबाद में 3,315 रुपये तक पहुँच गई। KTR ने कहा, इस इजाफे से गरीब, होटल और छोटे कारोबार शदीद मुतासिर होंगे। वार्निंग दी कि होटल बंद और मजदूर का रोजगार खतरे में पड़ सकता है। संगारेड्डी में TGSRTC इंस्पेक्टर पर हमला। 0 टिकट पर सवाल महंगा पड़ा। मर्द मुसाफिर को खातून स्कीम का टिकट देने पर इंस्पेक्टर ने पूछ-गूछ की। कंडक्टर और मुसाफिरों ने मुबैना तौर पर तशद्दुद किया। वीडियो भी वायरल। पुलिस के मुताबिक कंडक्टर ने 20 रुपये लेकर टिकट जारी किया। मुकदमा दर्ज। हैदराबाद में जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाला नौजवान गिरफ्तार। ट्रैफिक चालान से बचने के लिए मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर लगाया गया। मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ, असल गाड़ी के मालिक को गलत चालान मौसूल होते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी। हैदराबाद के सनत नगर में टिम्स अस्पताल का ट्रायल रन शुरू। OP और डायग्नोस्टिक खदमात रोज़ाना सुबह 9 से 11 बजे तक दस्तियाब। जल्द ही कार्डियोलॉजी समेत 22 शोबों की सहूलतें फराहम की जाएंगी। मनसूबा सुपर स्पेशलिटी इलाज को फ़रोग़ और बड़े अस्पतालों पर बोझ कम करने का हिस्सा।
हैदराबाद में दुकानों पर हमलों में मुलविस 4 अफराद गिरफ्तार। 4 दिन में 10 से ज़ायद वारदातें, मुख्तलिफ इलाकों में दुकानों को निशाना बनाया। मुलजिमान ने गुलेल और शीशे की गेंदों से अमलाक को नुकसान पहुंचाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गाड़ी और सामान सीज किया। मजीद तफ्तीश जारी। तेलंगाना में सहाफ़ियों को 10 मई तक एक्रेडिटेशन के लिए दरख्वास्तों की हिदायत। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का ऐलान। अजला में कार्ड्स की तकसीम शुरू। एक्रेडिटेशन निज़ाम में तोसी। 46,000 से ज़्यादा सहाफ़ियों को फ़ायदा मुतवक्को। अब तक 2,800 कार्ड्स मंजूर। अमल मुसलसल जारी रखने की यकीन दहानी। फोन टैपिंग केस में 350 अफराद से पूछगछ, ताहाल चार्जशीट दाखिल नहीं। BRS लीडर RS प्रवीण कुमार का हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम। दावा कि KCR, KTR और हरीश राव के नाम शामिल करने का दबाव। तकनीकी शवाहिद पर तहक़ीक़ात और नई SIT तश्कील देने का मुतालबा। हैदराबाद के नारायणगुड़ा पेट्रोल पंप पर 2 ऑटो रिक्शाओं में आग लग गई। CNG भरवाते वक्त रात 11:09 पर यह हादसा पेश आया। 2 ड्राइवर मामूली जख्मी, फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कोई जान नुकसान नहीं हुआ। तेलंगाना हाई कोर्ट का बड़ा सवाल। फातिमा ओवैसी कैंपस में तजावुजात पर कार्रवाई क्यों नहीं। 2005 से जारी मुबैना गैर कानूनी तामीरात पर हुकाम की खामोशी पर अदालत बरहम। अदालत ने इजाज़तनामों की वजाहत तलब करते हुए सुस्त रवि पर तशवीश जाहिर की। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। तफसीली रिपोर्ट तलब। हैदराबाद में ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम। खातून इंजीनियर से 77 लाख की धोखाधड़ी। सोशल मीडिया इश्तिहार के जरिए झांसा। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करके फ्रॉड। जाली मुनाफा दिखाकर मजीद रकम ली गई। निकालने पर मुख्तलिफ फीस की बहाने। शक होने पर साइबर क्राइम में शिकायत। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद के बहादुरपुरा स्क्रैप यार्ड में भयानक आग। जू के करीब वाक़या। रात 11 बजे आग भड़की। स्टील फैक्ट्री और केमिकल यूनिट जलकर खाक। शदीद गर्मी के बाद आतिशबाज़ी की बड़ी मकदार में आतिश गिर मवाद तबाह। फायर ब्रिगेड ने फौरी कार्रवाई की। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में तालीमी सामान की बरवक्त फराहमी का हुक्म। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का जायज़ा इजलास। मरकजी खरीदारी निज़ाम पर जोर। नोटबुक्स, यूनिफॉर्म समेत तमाम अशिया मुयारी और वक्त पर देने की हिदायत। बदउनवानी बर्दाश्त नहीं होगी। स्टूडेंट्स को बेहतर सहूलियात फराहम करने का मकसद। तेलंगाना में 2 BHK मकानात की तकसीम तेज़। मई के आखिरी तक मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत। नामुकम्मल मकानात जल्द मुकम्मल किए जाएँ। नाअहल अफराद को हटाकर मुस्तहिक़ीन को मकानात देने। 5 लाख तक इजाफी फंडिंग की मंजूरी। बुनियादी सहूलतों के लिए 400 करोड़ मुख्तस। बदउनवानी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का कदम। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इफ्तिताह किया। सफ़र का वक्त तकरीबन 30 मिनट कम होगा। 13.3 किलोमीटर तवील रास्ता सुरंगों और पुलों के जरिए लोनावला घाट बाईपास। इब्तदाई मरहले में सिर्फ हल्की गाड़ियाँ और बसें। ट्रैफिक और हादसात में कमी मुतवक्को। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर शदीद ट्रैफिक जाम। सुप्रिया सोले भी फंस गई। महाराष्ट्र डे पर सफ़र के दौरान 2 घंटे से ज़्यादा ताख़िर। वीडियो की शेयर। लोनावला और खंडाला घाट पर गाड़ियों की लंबी कतारें। मुसाफिर परेशान। मिसिंग लिंक के बावजूद ट्रैफिक मसाइल बरकरार। सूरत हाल पर सवालात उठ गए। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल HNTV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।